गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ययाति के दो पैराग्राफ देख चुके थे। ययाति एक स्टोरी है जो महाभारत से ली गई है, स्पिरिचुअल स्टोरी है जो महाभारत से ली गई है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट सी राजगोपालाचार्य किए थे, जिनके बारे में कल हम लोग एक ब्रीफ समरी देखे थे। आज इस ययाति के थर्ड स्टेंजे पे हम लोग देखेंगे। थर्ड स्टेंजे में क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर, वो देखते हैं। Yati, who found himself suddenly an old man, was still haunted by the desire of sensual enjoyment. He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. Yati called them and pleaded piteously of their affection. The curse of your grandfather Sukracharya had made me unexpected and prematurely old. I have not had my my fill of the joy of life, for not knowing what was in store for me. I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasure. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. He who agreed to this, the bestow is him his youth on me, will be ruler of my kingdom. I desire to enjoy life in a full vigor of youth. इतने इस स्टेंजा में ऑथर कहना चाहते हैं कि जो ययाति है हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। जैसे ही शुक्राचार्य उन्हें श्राप दिए वो ओल्ड हो गए, मतलब प्री मैच्योर, मतलब समय से पहले मैच्योर हो जाना, मतलब अगर यंग है तो समय से पहले बूढ़ा हो जाना, अगर बच्चे हैं तो समय से पहले यंग हो जाना, जो एज नहीं है। कभी कभी छोटा बच्चा कुछ ऐसा बोल जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड होता है, लगता है ये कोई बड़ा व्यक्ति जो यंग है वो ऐसा कुछ बोलता है, बोलते हैं वो ज़्यादा समझदार है, तो वो प्री मैच्योर हो गया। यहाँ पे ययाति जो थे वो यंग थे, ठीक है, उनको यंग में ही शराब के कारण वो बूढ़े हो गए। बाय डिजायर ऑफ, और उनका क्या ओल्ड है, वाज स्टिल हंटेड, उनको बार बार ये इस बात का कष्ट था, और उनकी इच्छा क्या थी, द सेंसुअल इंजॉयमेंट। मैंने यहाँ पे देखिएगा, मैंने सबका रख रखा कर्नल रिलेटिंग द फिजिकल एक्सप्रेसली, मतलब कामुक इच्छा था उनका, ठीक है। यहाँ इनका कहने का मतलब था जो ययाति थे उन्हें काम वासना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और वो समय से पहले बूढ़े हो चुके थे शराब के कारण। वो भी कौन से, ही हैड 5 सन्स, उनके पास ऑलरेडी 5 सन थे, मतलब पहले से 5 बच्चे थे, जो कि एक सभ्य, संस्कृत और कॉम्प्लिस मीन्स एक्सपर्ट, स्किलफुल, और मतलब बोल सकते हैं ऐसे कि एकदम आज के संस्कार से युक्त बच्चे, मतलब बोलते हैं ना एकदम सभ्य संस्कारी बच्चा है, वैसा उनके 5 बच्चे थे, ठीक है। याति कॉल देम, याति उन्हें कहा करते थे क्या, द मेक, और वो हमेशा दिल से रिस्पेक्ट करते थे। देखिएगा मैंने यहाँ दे दिया है, प्लीज मीन्स मेक अ सीरियस अर्जेंट एंड हर्ट फेल्ट रिक्वेस्ट, मतलब कभी कभी कोई चीज़ नहीं, आप लोग अक्सर बोलते हैं मे आई कम इन, मे मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही रिस्पेक्ट के साथ उनके 5 बच्चे उनसे प्रेम करते थे, रिस्पेक्ट दिया करते थे। अफेक्शन, अ जेंटल फीलिंग ऑफ द फॉन्डनेस और द लव। तो इस पूरे एक स्टेंजा का मतलब सीधा सीधी ये हम कह सकते हैं एक लाइन में कि जो ययाति थे वो समय से पहले एजेड हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, वो भी किसके कारण, उनके 5 बच्चे के नाना के कारण। उनके नाना, उनके जो ग्रैंडफादर, यहाँ ग्रैंडफादर मतलब दादा मत समझिएगा, इनके ग्रैंडफादर मतलब बच्चों के नाना, ठीक है, मतलब इनके फादर इन लॉ, याति के फादर इन लॉ जो थे, उन्होंने वो कर्स श्राप दिया था। ही मेड अनएक्सपेक्टली एंड प्रीमेच्योर, जिसके कारण उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इतने जल्दी बूढ़े होंगे। ही हैव नॉट हैड मेनी फील्स ऑफ जॉय, उनको लाइफ में बहुत सा इंजॉय करना था, जॉय करना था, लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर हिम, कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर कितना इंजॉय छुपा हुआ, कितना स्टोर में है। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्टर्न, डिनाई माई सेल्फ इवन अ लॉफुल प्लीजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग सब है, लॉयफुल मीन्स लीगल, वेल बिहेव, ठीक है,
रेस्टेड मीन्स कीपिंग समवन अंडर कंट्रोल। अब वो बूढ़े हो जाने के कारण वो अपने आप को अंडर कंट्रोल कर रहे थे, उनके अंदर जितना भी जॉय था, इंजॉय था, उसको कंट्रोल कर रहे थे कि अब वो कैसे उसको कर सकते हैं कुछ भी। ऐसा होता है ना कि एक छोटा बच्चा अगर कुछ गलत काम करता है तो वो बच्चे के अंदर आकर मतलब मना माफ़ कर देता है, चलिए चलिए छोटा बच्चा। वही गलती अगर आप करें तो आपको पनिशमेंट मिल जाती है। तो वही उसी तरह से होता है कि हर एक एज में कुछ चीज़ लीगल होता है, कुछ इलीगल होता है। तो वो अपना बताना चाह रहे हैं कि वो जो सेक्सुअल इंजॉयमेंट था वो उनके अंदर बहुत कामुक जिसको कहते हैं, कामुक काम वासना उनके अंदर बहुत था, उसको वो छुपा रखे थे। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं वन ऑफ यू आउट टू बियर। अगर वो अपने पांचों बच्चों को कहते हैं कि अगर आप सब में से, पांचों में से कोई भी मेरे साथ अपना एज बदलेगा, मतलब मेरी ओल्ड एज जो है वो आप ले लीजिए और आपकी यंग एज जो है हम ले लेंगे। यहाँ लिखा हुआ देखिए, वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मतलब तुम में से कोई भी अगर मेरी ये उम्र ओल्ड एज लोगे एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और अपने जो जवानी है, यंग एज है, वो मुझे वापस दोगे। ही हु एग्री टू दिस द वेस्टर्न इज यूथ टू ऑन मी, मतलब इसके बदले में मैं क्या दूंगा। ठीक है, वेस्टर्न मीन्स द ऑनर एंड गिफ्ट रिस्पेक्ट। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, बेस्ट ऑन मीन्स एन ऑनर गिफ्ट और रिटर्न, मतलब उसके बदले में, यहाँ गिफ्ट के रूप में, मतलब गिफ्ट के साथ बोल सकते हैं, उसका हक होगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। इसके बदले में मैं आपको किंगडम दूंगा, साम्राज्य दूंगा। आई डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन द फुल विग्रो ऑफ यूथ। विग्रो मीन्स स्टेमिना, मतलब मैं जो ये यंग, जो मुझे ये जवानी मिलेगी, मतलब जो मैं फिर से जवान होऊंगा, तो मैं इस बार पूरे फिटनेस के साथ, एनर्जी के साथ, पावर के साथ अपना फिर से ये जो यंग एज है वो फिर से जीना चाहता हूँ। ऐसा ययाति का इच्छा था, और वो अपने इस इच्छा को अपने बच्चों के पास रखे। ठीक है, तो सबसे पहले वो जाते हैं अपने बड़े बच्चे के पास। यहाँ देख लिखा हुआ है, ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू बी हिज bidding. The son replied, O great king, women and the servant will mock at me if I were to take upon myself as your old age. अब यहाँ फोर्थ स्टेंजा में बोलता है, उनका बच्चा रिप्लाई देता है। चूंकि सबसे पहले बड़े के पास गए तो बड़ा बच्चा रिप्लाई देता है। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन, मतलब बड़े बच्चे, टू हिज बिडिंग, अपनी इच्छा को अपने बड़े बच्चे के पास गया। दैट सन रिप्लाइड, तो बच्चा रिप्लाई देता, उनका जो बड़ा लड़का वो रिप्लाई देता, ओह ग्रेट किंग, ओह सच में ये बहुत बड़ी बात है राजा। वोमेन एंड द सर्वेंट विल मॉक एट मी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं और सर्वेंट नौकर हैं, विल मॉक एट मी, मॉक मतलब यहाँ मजाक। ठीक है, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इफ़ आई वेयर टू टेकन अपॉन माई सेल्फ, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, आपका एज मैं ले लेता हूँ और मैं अपना एज आपको देता हूँ, तो नौकर और महिलाएं जो है वो मेरा मजाक उड़ाएं कि मैं बूढ़ा हो गया। ठीक है, आई कैन नॉट डू सो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क माई यंगर ब्रदर, और आप क्या करें, मेरे छोटे भाइयों से पूछे, हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो कि आपके लिए मेरे से ज़्यादा प्रिय हैं। ठीक है, अब हर एक बच्चों में ये रहता है कि पापा हमको ज़्यादा नहीं, उसको ज़्यादा मानते, पापा उसको नहीं, उसको ज़्यादा मानते। तो यहाँ पे इनका बड़ा लड़का ने यही बोला कि आप अपने छोटे बच्चों से पूछिए, मेरे छोटे भाइयों से पूछिए, जो हमसे ज़्यादा कहीं आपके प्यारे हैं। ठीक है, कल देखेंगे फिफ्थ स्टेंज एंड 6, 7 स्टेंजा। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।